सीमा को नेत्रपाल ने मारा, सीमा के लप्पू के भाई ने मारा, लप्पू ने मारा, लप्पू की मां ने मारा, छित्रों से मारा, ठुड्डों से मारा। दोस्तों इसकी तरफ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आए दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में क्लिप लगाया था कि सीमा को लप्पू के घर में सीमा खुश नहीं है, सीमा को मारा पीटा जाता, सीमा को बुलाया जा जाता। दोस्तों यकीन करें बड़ा मजा आता, सीमा को मार पड़ती है तो बड़ी दिल को खुशी होती है। सिर्फ तो हम 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को नहीं मिल जाते। दोस्तों ये ऑडियो क्लिप है कि मेरे पास है। दोस्तों आप ये ऑडियो क्लिप सुने। अल्लाह की कसम, सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है। बता तो रही, अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। अल्लाह की कसम मैं अभी तक मुसलमान हूँ। अल्लाह की कसम सचिन के जिस्म से इतनी गंदी स्मेल आती है कि मैं इसके पास टिक नहीं सकती। अल्लाह की कसम मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। अल्लाह की कसम मुझे पाकिस्तान वापस बुला लो। ये कहना किसका है? ये कहना है सीमा हैदर का। और ये कहना है सीमा हैदर का कि अल्लाह की कसम मुझे मारा गया है, बहुत ज़्यादा पीटा गया है ईद वाले दिन। जी हाँ दोस्तों, एक ऑडियो क्लिप दोस्तों मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। सीमा हैदर की मुंह बोलता हुआ सबूत आप लोग देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को चंद दिन पहले बताया था कि ईद वाले दिन नित्रपाल भी आया हुआ था, पूरी फैमिली को इसने बुलाया हुआ था, किराया देकर उनको रेंट देकर उनको बुलाया गया था। इन लोगों ने आकर सीमा के साथ मारपीट की, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों। एक ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि इस चीज़ का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि सीमा पाकिस्तान में अभी भी राब्ते में है। किस किस से राब्ते में ये भी हमें पता है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ऑडियो क्लिप चलाऊंगा जिसमें सीमा किसी को फ़ोन करके क्या कह रही है। और मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, सीमा ने एक वीडियो कॉल किया है, वीडियो कॉल में क्या कुछ बातें हुई हैं। ये वही चीज़ें हैं दोस्तों। आज उसकी ऑडियो लीक हो रही है, हालांकि ये वीडियो कॉल है और वीडियो कॉल पे सीमा ने तमाम तर अपने साथ बीते जाने वाले होने वाला सलूक जो वहाँ पे रबूपुरा में इसके साथ किया जा रहा है वो बताया है। वह हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, सीमा के साथ कुछ भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमें खुशी मिलती है जब सीमा को वहाँ पे पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं हम। जिस तरह सीमा कहती थी ना, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, हम तो चाहते हैं कि रोज़ाना तेरी ऐसी पिटाई होती रहे, रोज़ाना तेरे ऐसे खुश रहा करो जैसे तुम ये रहती हो। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने एक ऑडियो क्लिप रखा था जिसमें रबूपुरा से हमें बताया गया था कि नित्रपाल सचिन ने इसके को जो है मारा पीटा है और इसके साथ झगड़ा किया है उसका। और मैंने बताया था कि वीडियो कॉल भी मौजूद है जो सीमा ने पाकिस्तान में की थी, तो उसके कुछ सबूत मैं आपके साथ आज रखने जा रहा हूं। तनवीर भाई के चैनल के ऊपर ये सबूत चले हैं और हमें तो अभी तक परमिशन नहीं है इन चीज़ों को बताने की भी, लेकिन उन्होंने ऑडियो क्लिप की शक्ल में वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ ऑडियो कॉल जो सीमा की तरफ से वायरल हुई है, जो सीमा की वीडियो कॉल की गई थी पाकिस्तान में, उसके कुछ ऑडियो क्लिप्स मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप गौर से सुनिएगा कि ये सीमा की आवाज़ है या नहीं। तो सुनिए। अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत की मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है। ईद वाले दिन सचिन ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा। मैं सारा दिन रोती रही हूँ, बस मैं फंसी हुई हूँ। मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मोमिन जी कह रहे हैं कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन अब मालूम नहीं कब आ रहे। गुलाम हैदर बस वो आ जाए और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही, अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। ये तो एपी सी मुझे कहते हैं कि आप हिंदू बन के लोगों को दिखाओ। मैं अभी भी कैद में हूँ, फंसी हुई हूँ और मैंने खैर रोजे तो नहीं रखे जो रमजान गुजर गया है, लेकिन अब जो नवरात्रि का ड्रामा कर रही हूँ ये भी जबरदस्ती मुझसे करवाया जा रहा है। ये भी मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मैं किसी अदालत में कैसे अकेली जाऊं? एपी देखें दोस्तों, इनके गुंडे बाहर खड़े हैं डंडे लेकर, वो बाहर निकलने नहीं देते। मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी अदालत में या किसी थाने चली जाऊं या मोमिन मलिक साहब के पास चली जाऊं। मैं उनको बताऊं कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ।
मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। इसके बाद क्या? मैं किसी अदालत में कैसे अकेली अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत की मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है, बस मैं मजबूर हूँ। अब मैं भारत में और क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? जबरदस्ती मुझे अभी यहाँ पे कैद किया हुआ है। मैं तो पहले दिन से जब मुझे आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना। अभी भी कुछ चाटुकार, कुछ दगड़ दल्ले, कुछ सीमा के जयचंद ये कहेंगे कि हमारी सीमा भाभी विकास की चाबी, हमारी सीमा भाभी ऐसा नहीं बोल सकती। अभी भी वो फेक 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 का नारा लगाएंगे। दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं, ये फेक क्यों कहते हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं ये सीमा के चाटुकार या एपी सिंह। देखिए जब इंसान से कोई गलती हो जाती है ना, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कुछ यूट्यूबर्स या कुछ जो टिकटॉकर्स अपनी बेहुदा किस्म की वीडियो जो है वो वायरल करते हैं और फिर कहते हैं, कुछ अरसे बाद कहते हैं कि वो उससे वायरल हो जाती है। जब उनके चैनल पर लोग सर्चिंग के लिए चले जाते हैं तो फिर उनके जब वो वायरल हो जाते हैं फिर कहते हैं कि ये किसी ने फेक बना दी, ये किसी ने एआई टेक्नोलॉजी से बना दी। पहली बात, जब भी इंसान कोई झूठ बोलता है ना, अपनी कोई चीज़ वायरल कर देता है खुद मशहूर होने के लिए, कुछ वायरल होने के लिए, तो उसका रिएक्शन यही आता है कि ये फेक है, ये एआई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हमेशा यही लोग बोलते हैं और यही एपी सिंह ने ये भी गुर अपनाया हुआ है। जब भी कोई ऐसी वीडियो, कोई ऑडियो वायरल होती है तो एपी सिंह, अब मान लीजिए देखिए घर के फर्द, सीमा हैदर पाकिस्तानी है, हमारे बच्चों को लेकर गई है, हम पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी है और हम ही उसकी बैंड बजाते हैं। यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए कि हमारे घर वाले हैं, हमारी पूरी फैमिली है, तो हम ही उसकी बैंड बजाते हैं, हम ही अपने घर वालों को बुरा भला बोलते हैं और एपी सिंह बाहर वाला होकर उसको डिफेंड कर रहा होता है। हैरानगी नहीं होती आप लोगों को? क्यों? यानी कि वो जो चाटुकार हैं सीमा के, जो दगड़ दल्ले हैं, वो क्यों सीमा को फेवर करते हैं, जबकि हम इसका सच दिखाते हैं वो कहते हैं ये झूठ है, ये फेक है। भाई क्यों? आखिर तुम लोगों को इससे क्या लालच है, क्या लोभ है भाई, बताओ। दोस्तों ये ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुना और मुझे यकीनी तौर पे पता है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है और मुझे तो पता है ना कि सीमा ने वीडियो कॉल किया था पाकिस्तान में, किसको किया वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्द ही, उसका भी हम खुलासा करेंगे। उसके अंदर रो रो के बुरा हाल हो गया सीमा का और उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं अभी तक मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम मुझे मारा पीटा जाता है, अल्लाह की कसम मुझे तो इसके जो है वो जिस्म से गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है। कल ने ईद वाले दिन मुझे इन लोगों ने मारा पीटा है और मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझ पर टॉर्चर करते हैं, मैं किसके साथ जाऊं अदालतों में? मोमिन मलिक जी मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? यही बातें मैंने आप लोगों को बताई कि मुझे यही ऑडियो क्लिप वहाँ से मिला है कि सीमा को वहाँ ईद वाले दिन इसके घर में लप्पू और उसका फैमिली सारे लोगों को जमा किया, फिर नित्रपाल ने इससे झगड़ा किया और वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। दोस्तों चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ये बात 1000% पक्की है, सच्ची है कि सीमा वहाँ पे मजबूर है, मजबूरी के आलम में ये सारी चीज़ें बोल रही है। लेकिन उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ मर्जी जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ना हमारी कभी उसके साथ हमदर्दी होती है। हम तो बल्कि उसके मुंह पे ठा 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 करेंगे, हमें तो मज़ा आता है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। देखिए कम से कम वहाँ के लोग जो इसको बुलवाते हैं वो इसको स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। उनको ये तो नहीं पता कि बीच पे क्या होता है, उनको ये तो नहीं पता कि कराची में क्या होता है, उनको ये तो नहीं पता लाहौर में क्या होता है, ये तो नहीं होता पता। ये तो इसने खुद ने बताया ना अपने पास से कि वहाँ पे तो हिंदू भी, हमारे पड़ोस में हिंदू रहते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। चलिए नेचुरली ये बात हिंदुस्तान का एक एक बंदा बोल सकता है, लेकिन सीमा ने तो ये नहीं बोलना था। उसने ज़बरदस्ती क्यों, अगर उसको लिख के, फिर चलो छोड़ो इस चीज़ को भी। एपी सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था फर्स्ट टाइम, आपको याद है ना? आपको याद है 2023 में जब ये वहाँ गई थी तो 14 अगस्त आया था, उस वक्त क्या बोला था एपी सिंह ने? तो ये सीमा ने क्यों उसके साथ हाँ में हाँ मिलाया? सीमा ने उससे आगे बढ़कर क्यों को बोला? भाई कोई भी हो, किसी कंट्री का रहने वाला हो, क्या कोई अपनी कंट्री को बुरा भला बोल सकता है? कभी भी नहीं बोल सकता। जान जाती है तो जाए, हम अपनी कंट्री को कभी बुरा नहीं भला नहीं बोल सकते। तो इसने क्यों करा, उसके कहने पे आई, ये क्यों आई? और मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। दोस्तों सबसे पहले आपका भाई आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। जो रबूपुरा में कांड होता है उसकी सबसे पहले हमारे पास जानकारी आ जाती है। ऑडियो क्लिप भी मैंने सुना दिया था, इसके ईद वाले दिन कौन कौन लाए, कितना कुछ हुआ, क्या कुछ मारपीट हुई, लप्पू के फादर को कितने पैसे दिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन फिर भी कुछ दगड़ दल्ले लोग ये कहते फेक है फेक है फेक है। ये इसीलिए कहते हैं कि जाहिर है लोग मान लेंगे फेक है। भाई किसी को क्या पड़ी इतनी मेहनत करने की? हमें व्यूज चाहिए तो वैसे ही ले लेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी इतने फेक, इतने पता नहीं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर खरीद कर फिर उनमें ऐप डालकर उनकी वीडियोस बनाओ। कौन इतना बेवकूफ़ होगा, कौन किसके पास इतना टाइम होगा कि इतना काम कर लें?
हमें जब वहां से सारी जानकारी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हमें क्या जरूरत है किसी को कोई फेक चीजें बनाने की। और ये फेक पाकिस्तान में नहीं बनती, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से ही बनती है जो भी चीजें बनती हैं। बहरहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, जानकारी आई, मैंने आपको सुना दी। सीमा की ओरिजिनल आवाज है, चाहे कोई माने चाहे मत माने। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा।